क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो बेटे हाँ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, चलो फटक से बताओ। बी ए साइन बी थीटा। साइन थीटा ए और बी एन साइन कैप थीटा। एन कैप क्यू, मॉड है ना पगले। कैप नहीं आएगा। सी ओ डायरेक्शन में। हाँ, तो √3 और ए डॉट बी क्या होता है? हाँ सर। ए बी कॉस थीटा। ए बी स्विफ्ट कॉस मॉड्यूल। थीटा। ठीक है, तो ए बी और ए बी क्या हो गया बेटा, कैंसिल। और ये टेन थीटा इक्वल्स टू हाँ, क्या आ गया, √3 आ गया। तो यहाँ से थीटा मिल गया आपको, कैंसिल कितना हो गया। कितना हुआ बेटा थीटा? 60 डिग्री मिल गया 60। आपको। 60 डिग्री। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी हाँ का सर। क्या फॉर्मूला है बताइए? मॉड ऑफ ए 60 प्लस अंडर बी, डिग्री रूट ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस रूट ए अंडर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। टू ए ठीक है बी कॉस ऐसा। तो 60। इसमें यूज़ कर लेंगे बेटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 कितना बेटा? 1/2। तो ये 1/2 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये बचा हमारे पास स्क्वायर रूट हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए हाँ, बी। कौन सा आ गया देखो तो हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। हाँ, क्लियर, हाँ सर। पास में। अंडरस्टूड। हाँ, चलो अप टू 15 नोबडी। नो सर। नो चलिए, सर। रमीश मनियार, कैन यू हियर मी? रमीज रमीज मनियार, सुन रहे हो क्या? नहीं सुन पा रहे हो? ठीक है, चलो चैप्टर एक्सरसाइज में आ जाते हैं बेटा, है ना। 1 to 5, 1 to 5, नो। नो सर। नो सर। यहीं बैठ जाओ ना तुम, यहाँ बैठ जाओ ना, एक साथ पढ़ लो। इधर से बैठो ना, तब दिखेगा तुमको, इधर से बैठो। ठीक है, कहाँ, कौन सा रिकॉर्डिंग चालू किया क्या मैंने? हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 16, बंद करो उसको। क्या कहता है बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड जे। ठीक है, तो एक वेक्टर सपोज ए है, क्या है वो, आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर क्या है बेटा, जे कैप, है ना। तो इसे मैं वेक्टर बी बोलूँ, जे कैप। मैंने सिखाया था एंगल निकालने के लिए क्या तरीका था बेटा, क्या था तरीका एंगल निकालने का, डॉट दो चीज़ों के प्रोडक्ट। बीच में, है ना, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, है ना। क्लियर। तो बेटे क्या करते थे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा था। तो यस। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा ए बी का मतलब क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, हाउ मच इज द डॉट प्रोडक्ट, जल्दी जीरो। बोलो। जीरो? कौन है जीरो वाला, कितना है बेटा? 1। 1 होगा ना, वन। है ना। जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1 होगा। तो ये हो गया बेटा 1, ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए कितना, √3। √3, है ना। तो मॉड ऑफ ये हो गया √3, और मॉड ऑफ बी कितना है बेटा, मॉड ऑफ 1। बी 1 है। वन। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 तो एग्जैक्ट कोई नहीं है, है ना। π/6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, नहीं हुआ। π/4 का मतलब क्या हुआ, 1 बाई मतलब 45, 1/√2, ये भी नहीं हुआ। π/3
3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 क्या होता है 1/2, ये भी नहीं हुआ तो कौन सा होगा, डी होगा, नन ऑफ दिस। आया समझ में, Yes, हाँ sir. सर। क्लियर। चलो अप टू 20। Sir, 18th question also. 18th क्वेश्चन नंबर 18, मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू 1 है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। निहायत ही ईजी सवाल है ना, बहुत ही ईजी है। क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और अपॉन क्या है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 1। क्या है मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? Under root हाँ A square ठीक है, plus B square plus 2AB cos तो theta. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, अपॉन ए माइनस बी का क्या था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 1 है, तो दोनों ये इधर चला जाएगा। कितना आसान है ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं बेटे, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, क्या होगा, रूट गायब हो गया, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या कटा, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटे 2ab कॉस थीटा इस तरफ और माइनस 2ab कॉस थीटा उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, तो एंगल कौन सा हो गया, सी हो गया। आया समझ में। Yes, sir. हाँ सर। अप टू 20 और किसी को, अप टू 20, No, sir. अप टू 25, अप टू 25 Sir, जी 24. 24। क्वेश्चन नंबर 24, द कंडीशन अंडर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। कब ये दोनों पैरेलल होंगे, तो पैरेललिटी के लिए क्या था कंडीशन बताओ, क्या बोला था मैंने फॉर पैरेललिटी, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने चाहिए है ना, बताया था मैंने। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए है ना। द कंडीशन अंडर विच द वेक्टर्स इन आर पैरेलल। ठीक, तो चलो करते हैं, ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। बताओ ए क्रॉस ए क्या होता था बेटे, ए क्रॉस ए क्या होता था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता था है ना। ये मैग्नीट्यूड इसका हुआ ना ए स्क्वायर। हाँ मैग्नीट्यूड प्लस 2। क्या चाहिए, कंडीशन अंडर विच वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या लूँ, मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। हाँ सर। तो इनके बीच में माना मैंने थीटा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस ए कर रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ए क्रॉस ए करूँगा तो ए स्क्वायर किसका आया, इडियट, ए क्रॉस सर ए। डॉट प्रोडक्ट में ए क्रॉस आता है, ए स्क्वायर आता है ना। हाँ ये क्रॉस है ना, 0 होगा ना, थीटा 0 हुआ ना ए और ए के बीच में, हाँ सर। साइन 0 0, तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसी तरीके से बी क्रॉस बी भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, अच्छा या फिर इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ए क्रॉस बी को पलट दोगे तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, बताया था बी मैंने क्रॉस ए। है ना। तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा
प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स बी क्रॉस ए हो गया इक्वल टू 0, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो वेक्टर के बीच, when two vectors are parallel. है ना, जब दोनों पैरेलल होते हैं। तो ए इज पैरेलल टू बी। क्या है Okay, sir. आंसर? क्या है आंसर? D D. answer. करेक्ट, समझ आया आपको? ओके, Yes, sir. हाँ। नाउ अप टू 30, अप टू 30, यस कम ऑन से 27. 27। Question number 27. The resultant of vector A and B makes an angle alpha with A and beta with B. Then, ठीक है, देखो अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, है ना। पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे तो क्या मिलेगा? ये आपका रिजल्टेंट हो गया, क्या चीज़, है ना, A प्लस बी का। तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। आ गया समझ में? ठीक है, तो बोलता है कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो मैंने क्या बोला था, ये निकालने के लिए सिखाया था ये एंगल। बताओ क्या रिलेशन था? हाँ सर। tan अल्फा Tan इक्वल्स टू alpha is equal to B sin alpha divided by A बी plus साइन B थीटा। sin. इनके बीच का एंगल थीटा। वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा कुछ, ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। यहाँ पर जो एंगल लेते हो वो वेक्टर के बीच का एंगल है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। Yes, sir. हाँ, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्लियर। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो मान लो थीटा है उनके बीच का एंगल, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हुआ tan अल्फा। आया समझ में? अंडरस्टूड। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ऐसा निकाला। अब अगर ये बीटा निकालना है मुझे, ठीक है, ये बीटा मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। इसे मुझे A ए sin मानना theta. पड़ेगा और इसे मुझे बी मानना पड़ेगा। नहीं, इधर से देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? टेन बीटा इक्वल्स टू, टेन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी के जगह ए आएगा अब, तो ए साइन A थीटा sin theta. अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब हमें निकालना है इनके बीच में रिलेशन। ये तुम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो हालांकि, ठीक है, डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो। मान लो देखो, ये ए लिया मैंने छोटा और ये बी लिया मैंने बड़ा, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा? पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होगा, Yes, sir. Yes. ऐसा बनेगा। तो देखो, सॉरी, है ना, ऐसा ये एंगल बन रहा है तुम्हारा अल्फा, है ना, आ रहा है समझ में? Yes, sir. और अगर तुमने ए को बड़ा लिया, ए को बड़ा लिया और बी को छोटा लिया, ठीक है, फिर कैसा पैरेललोग्राम बनेगा? कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है? ये एंगल बड़ा दिख रहा है ना, पहले वाला। ये वाला बड़ा दिख रहा है और ये वाला छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अगर b बड़ा है, अगर b बड़ा है तो अल्फा क्या होगा? छोटा होगा। b बड़ा होगा तो अल्फा क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, तो सेकंड केस नहीं हो सकता, है ना। और अल्फा छोटा होगा बीटा से, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, नहीं। सर B बड़ा होगा सर तो बी अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा बड़ा होगा। हाँ, बी बड़ा होगा तो अल्फा बड़ा होगा, यस, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो, अल्फा बड़ा था ना, हाँ, बी बड़ा था तो अल्फा बड़ा था, ठीक है, बी बड़ा था तो अल्फा बड़ा था, हाँ, बी बड़ा था तो अल्फा बड़ा था, करेक्ट आ रहा है फिर सेकंड ऑप्शन। क्या है आंसर? हाँ, फिर करेक्ट। समझ गए क्या? हाँ, Yes, sir. ठीक है,
ओके, Sir, question number 29. क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ गया? Question number 29. See, if A and B are two non-zero vectors having equal magnitude, the angle between the vectors A and B is two non-zero vectors having equal magnitude equal है और the angle between vector A and A minus B, क्या मतलब हुआ इसका बेटा? क्या मतलब हुआ इसका? रिजल्टेंट A माइनस बी क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ ना, हाँ सर। सब्ट्रैक्ट करके जो मिलेगा। तो अगर मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर b है, तो बताओ a माइनस बी कौन हुआ? तो पहले b को पलटना पड़ेगा, ये हुआ माइनस बी, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो कौन सा एंगल चाहिए आपको? इसके और इसके बीच, यानी ये वाला एंगल चाहिए। नहीं समझा? समझा सर। है ना? तो मान लो इसे अल्फा बोला मैंने, तो ये आपको निकालना है, तो सोचना पड़ेगा कैसे निकालें। तो अब इसका मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा, ठीक है? देखो ए का और बी का मैग्नीट्यूड क्या बोला है? बराबर बोला है। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। तो बराबर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अब चूंकि मैंने बोला था ना एक चीज़, देखो नोट करके लिखाया था, कभी भी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर हुए ना, ठीक है, कभी भी दो इक्वल वेक्टर वाले मैग्नीट्यूड हुए तो हमेशा बाइसेक्ट करता है उसका रिजल्टेंट, नहीं, Yes. एंगल को Yes. बाइसेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको ये एंगल तो पता होना चाहिए ना, तब तो अब अगर 60 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 90 होगा तो 45 हो जाएगा, 120 होगा तो 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है ए और बी के बीच में, तो इसका क्या आएगा? डी आएगा। नहीं समझा? समझा सर। बोला था बेटा, देखो नोट करके मैंने लिखाया था, दो बातें लिखाई थी कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, तो रिजल्टेंट भी इक्वल होगा और बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने वाला रूल हर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के बीच में लगेगा, है ना? आ रही बात समझ में? चलो हाँ सर। आगे बोलो बेटे, आगे बोलो। अप टू 30 तक, 33, 30 से 35 में, नील को है 33 में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज करेक्ट? वेक्टर a माइनस बी और इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, ऐसा, ठीक है? अब बेटे ध्यान से समझना एक चीज़, यूज़ करो ट्रायंगल लॉ, ठीक है? ये मान लो वेक्टर a हो गया, ये मान लो वेक्टर b हो गया, ये हो गया अपना माइनस वेक्टर b, किसके किसके बीच होगा? वेक्टर a माइनस b, इनके बीच में A plus B। ये होगा a माइनस b, अंडरस्टूड? ये हो गया आपका वेक्टर a माइनस b। ध्यान से समझना, ठीक है? तो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाऊं, वेक्टर a, ठीक है, और वेक्टर माइनस b, और ये आपका है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बन गया ये ट्रायंगल? Yes, sir. बोलो, है ना? ये ट्रायंगल बना। अब आपने ट्रायंगल के रूल पढ़े होंगे, ठीक है? ट्रायंगल के रूल पढ़े होंगे कि कभी भी दो का सम, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ी होती है। जानते हो क्या ये चीज़? Yes, sir. दो Yes, yes. साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ी होती है, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटी होती है। ऐसा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? Yes, sir. है ना? तो देखो, ये क्या चीज़ है? मॉड ऑफ ए मतलब क्या हुआ? इसका लेंथ, Magnitude. ये वाला साइड, बोलो। Yes, sir. मॉड ऑफ बी मतलब क्या हुआ? ये वाला साइड। Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और ये तीसरा क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ? आ रहा है समझ में? ये तीसरा साइड हुआ ना, Third मॉड ऑफ side. ए माइनस बी, ये तीसरा साइड हुआ।
तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। अब ये वाला देखो, ये देखो, मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी शुड बी लेस देन, है ना, तो ये सही है कि गलत है? देखो ये क्या हुआ, दो साइड्स का डिफरेंस हुआ, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, Yes. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ बड़ा दिखाया है। ये वाला देखो, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये होगा सही, है ना, सी क्या है करेक्ट आंसर, देखो Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में, अंडरस्टूड और नॉट? सर हाँ बोलिए सर। सर डी चाहिए ना इसका, क्योंकि उधर पे इक्वल टू है। हाँ इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज को ले लिया ना, ये क्या है सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को ले रहा है, नहीं समझा, बोलो, ठीक है, नहीं सर, ठीक है सर। क्या दिक्कत है बोलो, बराबर भी हो सकता है, ओके सर। ठीक है, बड़ा या बराबर हो मतलब छोटा या बराबर होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब हुआ, क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये कंसेप्ट याद यस रखना सर। बेटा, अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना। हाँ चलो अप टू 35, अप टू 35, नो, No, sir. अप टू 45, 40, अप टू 40, 36 question. 36, क्वेश्चन नंबर 36, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो बेटे F1 दे दिया आपको कितना 3p, F2 दे दिया कितना 2p, और उनका रिजल्टेंट क्या बोल रहा है, R है, रिजल्टेंट R है। इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, बोलते हैं इसमें से इसको अगर डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 6p हो जाएगा, तो फिर रिजल्टेंट क्या बोलता है, क्या हो जाता है, 2r हो जाता है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, इनके इनके बीच का एंगल क्या है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं, मान लिया हमने एंगल थीटा है, ठीक है, तो एंगल तो नहीं चेंज किया है, ना ही सेकंड फोर्स को चेंज किया है, सिर्फ इसे चेंज किया है, तो पहले इनके बीच में लगाओ, फिर इनके बीच में लगाओ, ठीक है, क्या है बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, तो बेटे F1 की जगह हम क्या ले लेंगे 3p, तो 9p स्क्वायर 9p square. 4p स्क्वायर प्लस 2 4p इंटू square. 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा, दिस इज रिजल्टेंट, इक्वेशन 1। सिमिलरली इधर आ जाओ, 2r हो गया, 6 का स्क्वायर बेटा 36p स्क्वायर 36p प्लस 4p स्क्वायर 4p square प्लस 2 इंटू 6p, into 2p. थीटा तो नहीं चेंज हुआ है ना, करेक्ट आ रहा है समझ में? हाँ sir. अब देखो, तो इसमें r की वैल्यू में रख देता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये 9 4 13, 13p स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 12p स्क्वायर 12p square. कॉस p थीटा square इक्वल्स टू 36 और 4 40, 40p 40 square. p स्क्वायर प्लस 24p 6 square. दूना 12 दूना 24, 24 p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा बेटा, ओके, तो क्या बचा 2 दूनी 4, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 40p स्क्वायर 40p square प्लस plus 24p 24p स्क्वायर square कॉस थीटा, तो p स्क्वायर सब में कॉमन है बेटा, p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13 चौके 52 प्लस 12 चौके 48 कॉस थीटा, 48 cos theta. ये कितना था 40 ना, तो 40 40 प्लस 24 कॉस 4 cos थीटा, theta. ये 40 इधर जाएगा तो बेटा 12 बचेगा, और ये इधर जाएगा तो 48 माइनस 24 कॉस थीटा, 12 दूना 24, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, कितना होता है बेटा
कितना हुआ 120 3? 20 degree. 120। ये मैंने हमेशा बोला था, याद रखना, ये बहुत यूज़ होता है। ठीक है, cos 120 इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, 37 53 के बाद ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंगल है। ठीक है, तो हो गया, एंगल इनके बीच में कितना है? 120 डिग्री है। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, चलो अप टू 40, अप टू 40, No, sir. 40 टू So 40, क्या क्या 38. 38। Question number 38. If A dot B equals to 0, A cross B equals to 1, then A and B are नालायक। A डॉट B है तो क्या हो गया बेटा? डॉट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा। डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। हाँ, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। Okay, sir. गलत बात है ये तो। चलो और बोलो बेटा, अप टू 40। 46. हाँ 46, 46। अब देखो ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, है 46, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। सीधा फॉर्मूला था ना बेटा, एन डॉट एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस of बी। A cross B. फॉर्मूला बेस्ड है ना। कितने क्वेश्चन मैंने करे हैं इस पे? गलत बात है कि नहीं बताओ? एक बार में बनेगा कि नहीं? ए इक्वल्स टू क्या? -3i -2j -3k कैप। वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i + 4j + 6k। हाँ, क्रॉस करना है। चलो बताओ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, पहले आई कैप लिखूं, इसको ढक दूं। ठीक है, तो क्या होगा? -2 6 जा, बोलो, -12 Minus -12. माइनस minus 2. -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, Okay. फिर -j कैप, इसको ढका, तो -3 × 6 -18 माइनस, ये 4 है क्या? Minus 4 है क्या ये? ए no, 2. -2 है, 2 है। ठीक है, देखो इतनी खतरनाक राइटिंग कि मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता हूँ। 2 2 जा -4, माइनस माइनस क्या हो गया? +4। ठीक है, फिर के कैप, के कैप तो क्या हो गया बेटा? -3 4 जा -12 माइनस 2 2 जा 2 2 जा Minus. माइनस। सर ऊपर वो जे यहाँ के मैंने कुछ गलत किया ना यहाँ, हाँ, जे वाले में ये -3 से, थ्री ये टू जो -3 सिक्स। से करना था ना, 6 होगा ये। हाँ ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो क्या हो गया? ये तो कैंसिल ही हो गया। -18 में से 6 गया बेटा -12, तो +12 हो गया 12j, और -12 और 4 क्या बचा? -8k, तो 12j -8k, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटे? 12 का 140 64 कितना? 208। 208 कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 208, 08 तो इसमें आ क्यों नहीं रहा कोई? हाँ, 16 13 तो ये दानिश कितनी बार बाहर अंदर कर रहा है? ओश, हाँ, ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा? ए क्रॉस बी आया 12j -8k अपॉन क्रॉस मैग्नीट्यूड उसका आया 208। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? 4√13 आ रहा है। ओके, फिर ठीक है। 4 तो 12j -8k अपॉन 13, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8। ठीक है, तो 3j कैप -2k कैप अपॉन √13। ठीक है, हाँ जी, आया कि नहीं समझ में? ख़त्म होने वाला है क्या? हाँ 5 मिनट है अभी। चलो अप टू 50, अप टू 50
संपला? हेलो, अप टू 50 बोलो बेटे। हाँ, बोलो बोलो। अप टू 55, 52। Question number 52. Let A this much, another vector B is perpendicular to A can be expressed as। अरे तो इसमें से डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, जिसके साथ जीरो आएगा वो है। किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा? जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इसको करेंगे तो देखो क्या होगा, आई डॉट आई, आई वाला आई के साथ ना, तो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कैंसिल होगा। इसके साथ करोगे तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर देगा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या करता है, मारूंगा। ठीक है, चलो आगे बोलो बेटे। अप टू 55, अप टू 55 नहीं है किसी को? अप टू 60, अरे 58, 58 बाकी सब चले गए क्या? कहाँ चले गए? कट हो गया है क्या? नहीं ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes. हाँ हाँ सर। सर। अप टू 58, हाँ सॉरी 58 बोला ना तुम? ठीक है। वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। अरे कितने क्वेश्चन किए ये? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा है, तो ए का कंपोनेंट बी पे क्या आएगा? बोलो, ए का कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा, तो कहाँ मिलेगा ये? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? हाँ, ए बी कॉस थीटा, इसमें से ए कॉस थीटा चाहिए ना, रख लो एक तरफ, इक्वल्स टू क्या, ए डॉट बी अपॉन बी। क्या बोला था? ये बी डॉट बी अपॉन बी क्या दे देगा आपको? बी कैप। तो ए को डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? बी कैप के साथ। करें कि नहीं इससे कितने क्वेश्चंस? तो बी कैप कितना हो गया? बी कैप कितना, जल्दी बोलो। 2i प्लस 4j अपॉन स्क्वायर रूट 4 16, ठीक। 2i प्लस 4j अपॉन रूट 20। ये ख़त्म होगा, डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा लिंक भेजूंगा, समझे? तो बने बने रहना। हाँ, तो 2i प्लस 4j अपॉन स्क्वायर रूट 20, ये बी कैप हो गया। अब इसके साथ तुम डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका ए का, तो i का i के साथ कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 बाई रूट 20 प्लस 3 4 जा 12 बाई रूट 20, तो 12 4 16 बटा रूट 20। ठीक है, 16 बटा रूट 20 क्या कटेगा? इसको क्या लिख सकते हो? 5 चौके 20 ना, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 बाई रूट 5। हाँ जी, करें कि नहीं ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस? फिर 8 बाई रूट 5, 58 हो गया। आया समझ में? Yes, sir. चलो आगे बताओ। अप टू 60, अप टू 60, 61, अप टू 60 में 61। A cyclist is moving on a circular path with constant velocity. What is the angle in its velocity after it has described an angle of 60 degree? तो बेटे ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है, 60 डिग्री घूमा। ठीक है भैया, तो मान लो कि पहले ये यहाँ था, ठीक है। देखो जब कोई घूमता है ना, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल। तो यहाँ बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर टेंजेंट डालोगे कैसा होगा? ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर है ना, ऐसा हो जाएगा इसका डायरेक्शन। फिर 60 डिग्री बाद 60 डिग्री घुमा तो यहाँ पहुँच जाएगा, 60 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो अब कैसा होगा ये? ऐसा टेंजेंट। इस डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से समझो। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या था बेटा? मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड जो है वो सेम ही है, ठीक है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुआ है ना।
तो बेटे इनिशियली जो डायरेक्शन